Assalamualaikum students, viewers and dear teachers. Welcome to my YouTube channel उमर फारूक चैनी। मैं उमर फारूक एक नई वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर। ये वीडियो लेक्चर साइंस क्लास 8 AJK टेस्ट बोर्ड के रिलेटेड है। लास्ट टाइम जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी उसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखा था और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम डिटेल्स डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरॉन्स, उनकी टाइप्स और वर्किंग ऑफ द नर्वस सिस्टम के ऊपर। ये न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन की कितनी टाइप्स हैं और नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को अगर देखें तो न्यूरॉन में ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको आप डेंड्राइट कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो कि साइटोप्लाज्म के ऊपर मुश्तमिल, ये सारी साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के ऊपर मुश्तमिल इस स्ट्रक्चर को, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको आप सेल बॉडी का नाम देते हैं और इसके सेंटर में ये न्यूक्लियस होता है। अब सेल बॉडी की वो वाली प्रोजेक्शंस जो कि मैसेजेस को आगे ट्रांसफर करती हैं इसको हम एक्शन का नाम देते हैं। ये सारा एक्शन है। और एक्शन में भी, एक्शन के ऊपर भी एक छोटा सा ये सेल होता है। जैसे यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस होगा, इसको आप श्वान सेल का नाम देते हैं। और इस श्वान सेल को एक फैटी एसिड का कवर से कवर किया जाता है। ये जो शीट जो इसको कवर करती है प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी को, ये जो इसके जो सेल बॉडी जो एक्सटेंशन है इसको आप माइनस शीट का नाम देते हैं। और ये वाला हिस्सा जो कि माइनस शीट के बाहर वाला हिस्सा जो है इसको आप नोड्स ऑफ रेनवियर का नाम देते हैं। और आगे ये जो डेंड्राइट्स या जो प्रोजेक्शन लाइक जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है एक्सन का, इसको आप एक्सन टर्मिनल का नाम देते हैं। अब आगे इसके फंक्शन को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कैसे काम करते हैं। न्यूरॉन को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले न्यूरॉन और नर्व सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फंक्शनल यूनिट जो है वो वाली इकाई जो कि इस नर्वस सिस्टम के तमाम फंक्शन को मैनेज करती है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो नर्वस सिस्टम का उसको आप न्यूरॉन का नाम देते हैं। न्यूरॉन की ही को आप नर्व सेल कहते हैं। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व ये सब के सब जो है न्यूरॉन्स के बने रहते हैं। न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। Neurons transmit messages in the form of electrochemical waves called nerve impulses. न्यूरॉन जो मैसेजेस को कन्वे करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की शक्ल में होते हैं। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक एंड केमिकल मीन केमिकल इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से करंट मूव करता है इसी तरीके से हमारे ट्रांसमिट मैसेज जो है, नर्व इंपल्सेस जो है वो मूव करती हैं। और ये जो वेव्स हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स हैं और इन्हीं को आप नर्व इंपल्सेस कहते हैं। द पार्ट ऑफ न्यूरॉन व्हिच कंटेन्स न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेल बॉडी। न्यूरॉन का वो वाला हिस्सा जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं उसको आप सेल बॉडी का नाम देते हैं। The final projection of the cell body which receive messages are called dendrites. Dendrites वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि मैसेज को रिसीव करते हैं उनको हम डेंड्राइट्स का नाम देते हैं। और ये सेल बॉडी की ही प्रोजेक्शन होती है। A long projection of the cell body which conducts messages away from the cell body is called axon. Axon वो वाली लॉन्ग प्रोजेक्शन है सेल बॉडी की जो कि मैसेज को सेल बॉडी से लेकर जाती है अवे। मतलब ये कि सेल बॉडी में डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स मैसेज को रिसीव करेंगे और यही सेल बॉडी आगे अगर अवे लेकर जाती है एक सेल बॉडी वो वाली प्रोजेक्शन जो कि इन मैसेज को सेल बॉडी से भी अवे लेकर जाती है। जो स्ट्रक्चर जो मेन जो सेल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उससे भी आगे लेकर जाती है। तो उस नो प्रोजेक्शन को हम एक्शन कहते हैं।
द एक्सपोज रीजन ऑफ एक्शन का नोड्स ऑफ रेनवियर। एक्शन का वो वाला हिस्सा जो कि दो माइनर शीट के दरमियान जो वाला हिस्सा है जो जिसको आप देख सकते हैं उसको आप नोड्स ऑफ रेनवियर का नाम देते हैं। द फैटी सब्सटेंसेस दैट कवर एक्शन फॉर्म ए माइनर शीट। माइनर शीट एक कवर है जो कि फैटी सब्सटेंसेस बनाते हैं, यानी कि फैटी सब्सटेंसेस एक्शन को कवर कर लेते हैं, उसके ऊपर एक तह सी बन जाती है फैटी सब्सटेंसेस की, जिसको आप माइनर शीट का नाम देते हैं। एंड टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्शन ट्रांसमिट द मैसेज टू द नेक्स्ट सेल्स। यही जो एक्शन का जो आखिरी जो टर्मिनल एंड्स है, ये मैसेज को दूसरे जो सेल्स है उन तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। फंक्शंस के हिसाब से जो है न्यूरॉन्स को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली टाइप है सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरी टाइप है मोटर न्यूरॉन्स और तीसरी टाइप है इंटर न्यूरॉन्स। इन न्यूरॉन्स को आप एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स देखते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी नर्व इंपल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स और रिसेप्टर्स लाइक ईयर्स, आईज, स्किन, टंग एंड नोज इट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी न्यूरॉन्स वो वाले न्यूरॉन्स हैं जो कि ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन से या रिसेप्टर्स से इंपल्सेस को कैरी करके लेकर जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और मोटर न्यूरॉन्स वो वाले न्यूरॉन्स है जो कि नर्व इंपल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर्स या मसल्स अफेक्टर्स की तरफ, यानी कि मसल्स या ग्लैंड्स की तरफ लेकर जाते हैं या उन पार्ट्स तक पहुंचाते हैं जो कि उन नर्व इंपल्सेस के अकॉर्डिंग कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स वो वाले न्यूरॉन्स जो कि नर्व इम्पल्स को सेंसरी ऑर्गन्स या सेंस ऑर्गन्स लाइक ईयर्स, आपके कान हैं, आंखें हैं, स्किन है आपकी, टंग, नोज, इनसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाते हैं कौन सेंसरी न्यूरॉन्स। और जो मोटर न्यूरॉन्स है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अफेक्टर्स की तरफ या मसल्स या ग्लैंड्स की तरफ लेकर जाते हैं नर्व इम्पल्सेस को। इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन, ये तीसरी टाइप है, इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इंटर न्यूरॉन्स वो वाले नर्व्स हैं या वो वाले न्यूरॉन्स हैं जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को लिंक करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। एंड दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर एनालाइजिंग द मैसेज एंड इशूइंग ऑर्डर्स। ये उस मैसेज को भी एनालाइज करते हैं जो मैसेज जो है सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर आते हैं टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर्स को इशू किया जाता है। एंड दीज न्यूरॉन्स आर आल्सो नेम्ड एज एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। इन्हीं इंटर न्यूरॉन्स को आप एसोसिएटिव न्यूरॉन्स का नाम भी देते हैं। अच्छा जी, अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन इन ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में न्यूरॉन की अरेंजमेंट किस तरीके से होती है? द इंटर न्यूरॉन्स इन ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आर अरेंज्ड इन अ पार्टिकुलर वे। एक स्पेशल तरीके से इंटर न्यूरॉन्स को ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में रखा जाता है। ऑल ऑफ द एक्शंस आर कलेक्टेड टुगेदर। तमाम जो एक्शंस हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। एंड द कलेक्शन ड्यू टू माइनर शीट अपीयर्स टू बी ऑफ वाइट कलर। अब ये जो एक्शंस की जो कलेक्शन है ये वाइट कलर की होती है क्योंकि इसके अंदर माइनर शीट होती है जो कि फैटी सब्सटेंसेस बनाते हैं। तो इस माइनर शीट की वजह से जो एक्शंस की कलेक्शन है इसका कलर जो कलर होता है वो वाइट होता है। द कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज इज कॉल्ड गैंग्लियन एंड इट्स कलर इज ग्रे। दो चीजें हमने देखी थी, एक सेल बॉडीज देखे थे और एक एक्शन देखे थे। एक्शन की कलेक्शन माइनर शीट की वजह से व्हाइट कलर की होती है और जो न्यूरॉन की सेल बॉडीज हैं उनको की जो कलेक्शन है उसको जो नाम दिया जाता है वो गैंग्लियन का नाम दिया जाता है और उसका कलर जो होता है वो ग्रे होता है। अब ब्रेन में ये होता है कि ब्रेन में ग्रे मैटर जो होता है वो बाहर वाली साइड होता है, आउटसाइड, और जो व्हाइट मैटर होता है वो इनसाइड लोकेट होता है। लेकिन स्पाइनल कार्ड में इसके अपोजिट होता है। स्पाइनल कार्ड में व्हाइट मैटर आउटसाइड होता है और जो ग्रे मैटर है वो इनसाइड होता है। और ये ग्रे मैटर इनसाइड द स्पाइनल कार्ड मेक्स ए बटरफ्लाई शेप एरिया, बटरफ्लाई की तरह का एक एरिया बनाता है। यह जो वर्किंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, इसके डायग्राम देखें। सबसे पहले आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं ये किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं और ये चूंकि ये तमाम मैसेज को रिसीव करते हैं तो इनको आप सेंसरी रिसेप्टर का नाम देते हैं।
सेंसरी रिसेप्टर्स जो है वो सेंसरी इनपुट या सेंसरी न्यूरॉन्स को ये मैसेज देते हैं, नर्व इम्पल्स से जनरेट होती है, और ये सेंसरी न्यूरॉन्स ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन में लेकर जाते हैं, और ब्रेन में इस मैसेजिंग सिस्टम को एनालाइज किया जाता है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में, और देन ये मोटर न्यूरॉन्स के जरिए, ये मोटर इनपुट या मोटर न्यूरॉन्स के जरिए ये वाली इंफॉर्मेशन पहुंचती है इफेक्टर्स की तरफ या ऑर्गन्स की तरफ, जो कि उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स देते हैं। यानी कि सेंसरी रिसेप्टर्स ने मैसेज को रिसीव किया, और ये मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंची। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन्होंने इस मैसेज को एनालाइज किया, और ये मैसेज जो है आगे अगेन इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स मोटर न्यूरॉन्स को ऑर्डर्स दिए गए, और ये मोटर न्यूरॉन्स ने ये ऑर्डर आपके इफेक्टर्स को पहुंचाए या उन ऑर्गन्स को पहुंचाए जिन्होंने इस मैसेज के अकॉर्डिंगली कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो किया। और ये जो मोटर न्यूरॉन्स है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स वाला, और जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि आपके जो मैसेजेस हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से भी गुजरते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से भी गुजरते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आगे आपके जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली आगे हमारे पास रिस्पॉन्स जो है आता है फ्रॉम दी ऑर्गन सिस्टम्स। Any changes in the environment, external or internal, that can be detected by receptors. ये उसी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है जो हमने लास्ट देखी है। Any change in the environment, external or internal, that can be detected by receptor is to initiate a nerve impulse is called stimulus. Stimulus वो चेंज है जो कि आपका रिसेप्टर डिटेक्ट करता है। कोई भी चेंज, लाइक हीट हो सकती है, कोल्ड हीट, मतलब आप आग के करीब बैठे हुए हैं तो आपको हीट महसूस होगी, आप धूप में चाह रहे हैं तो हीट महसूस होगी आपका, अगर आप ठंडे एरिया में हैं तो आपको कोल्ड फील होता है। उसके अलावा प्रेशर की जो फीलिंग्स हैं, साउंड वेव्स हैं, हमारे कौन सुनते हैं, ये सारी चीज़ें ये इन्वायरमेंट का चेंज होता है, और इसी को आप स्टिमुली का नाम देते हैं। अब इसको कौन डिटेक्ट करता है, इस तमाम चेंज को ये रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं। लाइक आपकी अगर आंखें हैं, ये किसी मंजर को देख रही हैं, यानी कि आईज रिसेप्टर वो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है, और द स्पेशल ऑर्गन्स टिश्यूज और सेल्स डिटेक्ट स्टिमुली आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। यानी कि वो वाले स्पेशल ऑर्गन्स जो कि किसी भी स्टिमुली को डिटेक्ट करते हैं, किसी भी चेंज को डिटेक्ट करते हैं, उनको आप रिसेप्टर्स का नाम देते हैं। द सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी द मैसेज रिकॉर्डिंग स्टिमुली इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी न्यूरॉन्स वो वाले न्यूरॉन्स हैं जो कि आपके स्टिमुली को इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स लेकर जाते हैं रिसेप्टर्स से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेस द मैसेज एंड ट्रांसमिट्स द नर्व इम्पल्स टू मोटर न्यूरॉन्स। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, वो इन मैसेज को, इन नर्व इम्पल्स को प्रोसेस करता है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है ऑर्डर्स को ट्रांसमिट किया जाता है टू द मोटर न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स की शक्ल में मोटर न्यूरॉन्स को ये ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स क्या है, नर्व इम्पल्स टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आपके मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो इसी नर्व इम्पल्स को जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पास किए हैं उनको वो लेकर जाते हैं टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी पार्ट्स जो हैं ये रिस्पॉन्स करते हैं। अब चूंकि ये रिस्पॉन्स देते हैं मैसेज के अगेंस्ट, तो इन पार्ट्स को आप इफेक्टर्स का नाम देते हैं। इनकी इसके इफेक्टर्स की एग्जांपल जो है मसल्स हैं और ग्लैंड्स हैं, दे आर कॉल्ड द इफेक्टर्स। आज का ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखेंगे, उसके डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी की बीमारियां कौन सी हैं, उनका इलाज कैसे मुमकिन है, ये तमाम जो है उनको देखेंगे। उससे पहले हम रिफ्लेक्स एक्शंस के ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।